माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी। अस्सी जी संघर्ष करो, अस्सी जी संघर्ष करो। आज वाराणसी के इस जल सत्याग्रह में मंच पर मंचासीन दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई जितेंद्र तोमर जी, हमारे विधायक साथी आदर्श नगर से भाई पवन जी, बड़ी बहन वंदना जी, विधायक शालीमार बाग उपस्थित पार्षदगण, हमारे उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भाई ऋतुराज झा जी, सभी पदाधिकारीगण, लोकसभा चांदनी चौक से आए पदाधिकारीगण, आप लोग लगातार देख रहे हैं, आप एरिया में आप लोग सक्रिय भी हैं कि हर क्षेत्र में धीरे 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 करके पानी की समस्या और बढ़ती जा रही है। आपने अभी गौर किया होगा कि जब तक लोकसभा का चुनाव खत्म नहीं हुआ था, भीषण गर्मी के बावजूद दिल्ली में पानी आ रहा था। और जिस दिन सब लोगों ने वोटिंग कर दिया दिल्ली के लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी के लिए रिजल्ट आ गया कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी पच नहीं पाती, अरविंद केजरीवाल की सरकार पच नहीं पाती। वो तो चुनाव था इसलिए वो चुप थे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इतना नफरत करने लगे कि इस नफरत में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से बदला लेते लेते दिल्ली की जनता से बदला लेना शुरू कर दिया। क्या कसूर है दिल्ली की जनता का? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के हुक्मरानों से, आप इतना सता क्यों रहे हैं दिल्ली के लोगों को? 1005 एमजीडी पानी पर डे दिल्ली के लोगों को मिलना चाहिए। यह समझौता 1994 में हुआ था और तब से लेकर के दिल्ली को पानी मिल रहा था। लेकिन आज स्थिति है, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज केवल दिल्ली में 900 एमजीडी पानी मिल पा रहा है, यानी कि रोज 113, 14 एमजीडी, 109 एमजीडी, 105 एमजीडी पानी दिल्ली के लोगों का कम मिल रहा है। और यह पानी तकरीबन 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में उनके सांसद सातों जीते हुए वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाने में लगे हुए। उनसे जरा कोई पूछे कि भाई साहब आपको वोट आरोप लगाने के लिए लगा दिया था? अगर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार पानी नहीं दे रही है और आतिशी जी यहां पर अपनी जान की बाजी लगा करके दिल्ली के लोगों के लिए अनशन में बैठी है, तो भाजपा के सांसद आतिशी जी के ऊपर आरोप लगा रहे। होना क्या चाहिए? दिल्ली के लोगों के हक में उन सांसदों को यहां आकर के आतिशी जी का समर्थन करना चाहिए, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए कि बहुत बढ़िया कर रही हैं आप, आयरन लेडी की तरह काम करके दिल्ली के लोगों के हक के लिए लड़ने का काम कर रही हैं आप। होना चाहिए कि नहीं? आप चाहिए। और ये बैठ करके वहां आरोप लगा रहे हैं। इनको जाना चाहिए गवर्नर के पास, इनको जाना चाहिए सारे सांसदों को मिलकर के हरियाणा के सरकार के पास कि दिल्ली के हक का पानी दिल्ली को देने, ताकि दिल्ली की सरकार उसको प्रोसेस करके दिल्ली के एक घर में पहुंचा पाए। ये नफरत में यही नहीं रुके हैं, पीछे इतिहास आप देख रहे हैं। एक ऐसी सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे देश में जानी जाती है, जिसने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य
सब कुछ निःशुल्क देकर के भी मुनाफा की सरकार चला के दिखाई। और जहां पर इनकी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की कुछ भी निःशुल्क नहीं है, फिर भी घाटे में सरकारें चल रही हैं। जब तुलना होने लगा और अरविंद केजरीवाल के कार्यों का, उनकी सरकार के कार्यों का खुशबू पूरे देश में जाने लगा, पंजाब पहुंच गया, वहां पे सरकार बन गई, इनको पेट में दर्द होने लगा। ये खुशबू अरविंद केजरीवाल के मॉडल का गुजरात पहुंचा, वहां पे 5 विधायक आए, इनको 17.5% वहां वोट मिला, इनके पेट में दर्द होने लगा। जितेंद्र भाई, बताना चाहता हूं, ये जब खुशबू गुड गवर्नेंस का, अरविंद केजरीवाल मॉडल का जब गोवा में पहुंचा तो वहां पे 2 विधायक आए तो इनके पेट में दर्द होने लगा। और जब दिल्ली के लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी नहीं है, तो दिल्ली के नगर निगम में 15 साल बाद उखाड़ के फेंक दिया। तब इनको लगा कि अब आप लगता है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर इनको रोकेंगे नहीं तो केंद्र में भी जो 7 सांसद इनके फेल हो जाएंगे। इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया। हमारे मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री को, काम करने वाले मुख्यमंत्री को इन्होंने झूठे आरोपों में जेल बंद करने का काम कर दिया। सरकार को रोकने का काम किया, सरकार काम ना कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन ले, ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आंदोलन की भट्टी से निकले हुए लोग हैं, आपके इस बंदर घुटकी से डरने वाले लोग नहीं हैं। फिर भी हम लोग सरकार चलाते रहे। मनीष जी को जेल में डाल दिया ताकि शिक्षा का मिशन रुक जाए। भाई सत्येंद्र जैन जी को जेल में डालने का काम कर दिया ताकि मोहल्ला क्लिनिक और निःशुल्क जो इलाज मिल रहा है दिल्ली के लोगों को, वो रुक जाए। उनके जाने के बाद भी सरकार रुकी नहीं। बहन आतिशी जी ने उसका कमान संभाला, नहीं सौरभ जी ने संभाला, और फिर से सरकार उठ खड़ी हुई और काम करना शुरू कर दिया। अब वो कह रहे हैं क्योंकि ये जल जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, हरियाणा से चल के आता है बहते बहते। अभी राफिया बता रही थी कि कोई सीमा नहीं होती, बहते हुए आता है। उसको भी इन्होंने सीमा में बांध करके रोकने का काम कर दिया और दिल्ली के लोगों को प्यासा मारने का काम कर रहे हैं। आज दिल्ली के लोगों से गुजारिश करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि कुछ ही समय में इनके भी परीक्षा के लिए समय आ रहा है, विधानसभा का चुनाव। जिन्होंने आप लोगों के हलक से पानी छीनने का काम किया है, उनके निशान से वोटों को छीनने का काम आपको करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा दिल्ली के हक के लिए, और इनको 70-0 से हरा करके इनको अपने घरों में भेजना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? अभी आतिशी जी आ रही है, उनके सामने भी ऐसे ही जज्बा दिखा करके समर्थन करिएगा। आज मैं उनको आयरन लेडी का उपाधि दे रहा हूं और उनके इस संघर्ष को मैं सैल्यूट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माल टाउन की समस्त जनता की तरफ से मैं उनको अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। आप सब, आतिशी जी, आप संघर्ष करते रहिए। आपके इस संघर्ष में हम सब, पूरी दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं। आपके संघर्ष को मैं सैल्यूट करता हूं और इस नारे के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। आतिशी जी संघर्ष करो, आतिशी जी संघर्ष करो, आतिशी जी संघर्ष करो। इतने धीरे बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर से बोलिए, आतिशी जी संघर्ष करो, आतिशी जी संघर्ष करो, अरविंद जी संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत।